क्योंकि हमारे शरीर में सभी क्रियाएं हैं। हम अपने शरीर को जब जितना चाहे उतनी हीट दे सकते हैं और जब जितना चाहे उतनी शीतलता दे सकते हैं, ध्यान की गहराई में डूब करके। उसे भस्त्रिका कहते हैं, जिसकी दोनों क्रियाएं कभी जो होंगी। मगर भस्त्रिका मैंने बार बार कहा कि आप तेजी से सांस को अंदर खींचे और तेजी से सांस को पीछे के सांस पूरी इतनी तेजी से खींचे कि नाभि तक आपके जाए। जितनी तेज स्पीड हो और गहरी सांस हो और तेजी तेजी आप करें। मगर घर के लोगों को बता दें कि हम ये क्रियाएं कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि बाथरूम का आप दरवाजा बंद करें और तेजी तेजी आप सांस लें और आवाज बाहर जाए, लोग कहते हैं क्या हो गया, अंदर कोई भूत तो नहीं सवार हो गया। इन क्रियाओं से शरीर में एक चेतनता, मूलाधार में एक जागृति पैदा होती है। यदि आप धीरे धीरे, मैंने बार बार कहा कि अगर आपकी उम्र की ज्यादा है, आपकी उम्र ज्यादा है, महिलाओं में यदि गर्भ अवस्था में है तो उसको धीमी अवस्था में करेंगे। धीरे धीरे अभ्यास डालेंगे, श्वास को अंदर खींचे और तीव्र गति श्वास को नीचे फेंके। बाद में धीरे धीरे शरीर का बैलेंस भी देते जाए। और वही जब आप ये भस्त्रिका को करेंगे, आप देखेंगे महीने 2 महीने आवश्यकता से ज्यादा आपके नाक निकलेगी जब आप भस्त्रिका करेंगे। मगर धीरे धीरे करके वो समाप्त होने लगेगी। कफ बनना आपके धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा और आपकी श्वास, जितना आप 1 मिनट में जितनी श्वासें लेते हैं उससे भी 10-5 श्वासें कम लेने लगेंगे। आपकी श्वास गहरी जाएगी, श्वास गहरी निकलेगी, वक्त लगेगा, आपकी उम्र में फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपके हाथ में है आप श्वासों को कितना रोक ली। इसलिए प्राणायाम कहा जाए, इसलिए कहा जाता है कि प्राणायाम के माध्यम से योगी अपनी उम्र को बढ़ाते चले जाते हैं जब तक चाहते हैं। मगर उस प्राणायाम, जो इस तरह के योगी आजकल प्राणायाम सिखाने लगते हैं कि आप तत्काल नाक बंद करो। मैंने बार बार कहा उन प्राणायाम की क्रियाओं को उन योगी क्रमों के माध्यम से ही सिखाऊंगा जो भी क्रम है। मगर प्राणायाम के लिए वह भस्त्रिका नितांत आवश्यक होती है, जिसमें आप नाड़ी का शोधन करते हैं कि गहरी सांस लें। वैसे वस्त्र क्रिया वगैरह, पेट की, नाभि की सफाई, इनकी सबकी कई क्रियाएं होती हैं। सांस को गहरी अंदर लें, सांस को बाहर फेंकें। इन 2-3 क्रियाओं को करें, इससे आपका बहुत हित होगा। आप स्वतः देखेंगे कि आपका मन एकाग्र होने लगेगा, आपकी ध्यान शक्ति बढ़ने लगेगी, आपके विषय विकार आपके हटने लगेंगे। क्योंकि मैंने बार बार, त्रिभुवन का जो सुख है, जिसे आप विषय विकारों में जिस सुख का आनंद भोगते हैं, लगता है आपको इससे बड़ा सुख और कुछ है ही नहीं। मैंने कहा ध्यान की, मन की एकाग्रता, जिस समय आपका आज्ञा चक्र पर ध्यान एकाग्र होने लगता है, जो मिठास उस कुंडलिनी चेतना में है, जो चेतनता उस कुंडलिनी चेतना में है, उसकी यदि एक बार झलक आपने प्राप्त कर ली, एक बार स्पर्श आपने प्राप्त कर लिया, तो मैंने कहा आपका प्रेम सैकड़ों गुना अपने आप से बढ़ जाएगा, आपका लगाव बढ़ जाएगा। जिस तरह अनेकों पत्र, साल में सैकड़ों पत्र मेरे पास आते रहते हैं कि गुरुजी बस हमारे उस फला लड़के से शादी करा दिया, उसके बिना हमारा जीवन अधूरा है, हम मर जाएं गुरुजी, उसके बिना हमारा सब कुछ अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, हम आत्महत्या कर लेंगे। धिक्कार है आप लोगों के जीवनों पर। उसका आधा प्रेम तो अपनी आत्मा की चेतना से करके तो देखो, वह लगाव पैदा करके तो देखो। जितना समय तुम्हारा 24 घंटे का ध्यान उस विषय विकारों में लगा रहता है, उसका आधा ध्यान तो अपनी अंतरात्मा की चेतना पर, कि हमारे अंदर एक चेतना बैठी हुई है जो हमें सभी कुछ दे सकती है, हमारी भौतिक समस्याओं का समाधान कर सकती है, हमें मानवता के पथ पर बढ़ा सकती है, हमें सत्य पथ पर बढ़ा सकती है, हमें अनीति, अन्याय, अधर्म के खिलाफ खड़ा करने की सामर्थ्य प्रदान कर सकती है, हमें वह सुख दे सकती है, वह तृप्ति दे सकती है। क्योंकि प्रकृति सत्ता अगर अपनी ओर बढ़ाती है, उस ओर मुख मोड़ करके तो देखो, वह आनंद का मार्ग है, वह तृप्ति का मार्ग है, जिसमें यदि एक बार डूबने का मौका मिल गया तो लगेगा बस उसी में डूबे रहें, उसी में बढ़ते रहे। और उस आनंद के साथ एक दिव्यता, भव्यता आपके जीवन में बढ़ती चली जाती है, कार्य क्षमता आपके बढ़ती चली जाती है। क्योंकि जो जो आप अंदर डूबेंगे, जो जो आप प्रकृति की ओर बढ़ेंगे, प्रकृति की तरंगे आपके स्थूल शरीर पर बढ़ती चली जाती है। यही वह क्रियाएं होती हैं जिन क्रियाओं की ओर आप लोगों को बढ़ने की जरूरत है। हमारे अंदर वह जो चेतना तरंगे बैठी हुई, जो हमारे अंदर का सूक्ष्म है, उस सूक्ष्म के नजदीक जाने का प्रयास करें, स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ें, स्थूल दिखावे में न जाएं। हम गुरु के चरणों के पास बैठने का मौका प्राप्त कर पा रहे हो, न कर पा रहे हो, हम यहां की तरंगों को पकड़ने का प्रयास करें, मन को एकाग्र करके गुरु को देखने का प्रयास करें, मन की आंखों से गुरु को देखें, तो मन को गुरु के चरणों तक पहुंचाए, तो प्रकृति सत्ता के चरणों तक पहुंचाए, तो वह चेतना तरंगे बरबस आपकी ओर कार्य करने लगेंगी।